तो फिर जो भी इफ एंड बट है वो बख्शा नहीं जाएगा। सर आपने ये सुनिए मेरी बात, तो बख्शा नहीं जाएगा। सरकार इस नतीजे पे पहुंचेगी कि ये जानें कैसे गई और किस तरीके से गई और कैसे गई, इस चीज़े पे हम नतीजे पे, चाहे वो मेडिकल से हुई या कैसे हुई, दोनों एंगल से सरकार काम कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। तो लिहाजा थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना होगा और उम्मीद करते हैं कि माँ वैष्णो के आशीर्वाद से, उस मालिक के मेहर से जल्दी रिजल्ट सामने आएगा। और जो बच्चे हैं जो हमें छोड़ के गए, हम सबको छोड़ के, अपने परिवारों को छोड़ गए हैं, जो आज पीछे बचे हैं, और एक बच्ची जो है जिसको कल मैं और जावेद साहब और MLA साहब SMGS हॉस्पिटल देखने के लिए भी गए, और बच्ची बिल्कुल बोल नहीं रही थी, और अंदर भी बाप यही कह रहा था कि मेरी बच्ची बचा लो, क्योंकि आखिरी उसका सहारा उस बाप का है। ये दुख हम समझ सकते हैं क्योंकि हम भी परिवारों में से हैं। तो लिहाजा आपको ये यकीन दिलाते हैं, और परिवार को मैं यकीन दिला के आया हूँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से कि सरकार बिल्कुल मजबूती के साथ इस इन्वेस्टिगेशन को कर रही है, और ये यकीन दिला के आया हूँ कि जल्दी ही इसका नतीजा आपके सामने। सर रजौरी के हेल्थ सेक्टर को लेकर एक बड़ा जो है लोगों की मांग है, और इसमें देखा गया कि जितने भी पेशेंट्स हैं उन्हें MRI ना होने की वजह से फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट देने के बाद जम्मू रेफर किया जाना पड़ रहा था। क्या हुकूमत GMC रजौरी में हेल्थ सेक्टर को ऑगमेंट करने के लिए 60% जो असामियाँ खाली हैं उन्हें पूर्ण करने के लिए और MRI जैसी बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इस मामले के बाद कुछ कोशिश करेगी? अब जब आपका ये सवाल है, लेकिन मैं अब इसमें कुछ जवाब तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं दूंगा तो फिर सियासत में मैं, क्योंकि मैं कैसा, आप लोग मुझे सब जानते हो, मैं ऐसे जगहों पे कभी सियासत नहीं करता। लेकिन है कि हमें 2.5 महीने हुए हैं अभी सरकार बने हुए, और ये यकीन रखिए कि जो पीछे मैं अब टेनवर गिनाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, जो नहीं है कुछ खामियां मुझे पता है, बहुत ज़्यादा खामियां, और यहीं मैं, और मैंने अंदर डॉक्टर साहब को भी कहा, मैंने अपना प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज रजौरी और जो सुप्रीडेंट, मैंने उनको भी कहा कि हॉस्पिटल के अंदर काम करने की ज़रूरत है। ये हॉस्पिटल इसीलिए दिया गया था कि जम्मू रजौरी के लोगों को सहूलत मिले, पुंछ के लोगों को सहूलत मिले, नौशहरा के लोगों और सुंदरवानी के लोगों को, दूर दराज के फार फ्लंग इलाके के लोगों को सहूलत मिले। हमने इसलिए नहीं बनाया था कि यहाँ लोग आएँ तो बच ही ना सकें, तो इसलिए मैंने इनसे बात की, और दोबारा एक दिन मैं आऊँगा, टूर करेंगे, हम रिव्यू मीटिंग लेंगे और स्पेशली एक मेडिकल की रिव्यू ले लेंगे। आपको ये यकीन दिला के जाते हैं कि ये खामियां हैं जो आपने कही, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हेल्दी जर्नलिज्म करेंगे और जो सही है उस बात को सामने हमारी नज़र में लाई, और हम उस पर गौर करेंगे और एक्शन लेंगे। DC साहब के नोटिस में भी ये बात है, तो लिहाजा और MLA साहब भी हैं यहाँ, तो लिहाजा जो भी हमारा सरकार से बन पड़ेगा। और जहाँ तक ताल्लुक़ है, आपने रिक्रूटमेंट की बात की, सरकार जो हम आए हैं जीत के, हमारे मैनिफेस्टो में है कि बेरोज़गार बच्चों को रोज़गार देना है, उसमें सब कुछ आ जाता है। तो जो पोस्टें यहाँ पे खाली पड़ी हैं उनको भरेंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि 2.5 महीने कुछ नहीं होते, तो अभी टाइम लगेगा। एक बहुत बड़ी खामी है, एक बहुत बड़ा पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, उस सिस्टम को सुधारने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का सरकार जब भी आई है उसने काम किया है और लोगों को सहूलत दी है। थैंक यू।